आज हमारे देश में परीक्षा रद्द होना और पेपर लीक होना आम बात सी हो गई है। अभी कुछ समय पहले नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था और अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र टीटी परीक्षा को रद्द करना पड़ा। क्या हमारे देश में पेपर लीक गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? अन्य देशों की तरह जहां पर कठोर कानून बनाए गए हैं, क्या वहां कभी आपने कोई खबर सुनी है कि किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो? आज हमारे देश में चाहे केंद्र सरकार का पेपर हो, चाहे राज्य सरकार का पेपर हो, चाहे क्लैट का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे टेट का पेपर हो, अनगिनत पेपर लीकेज की घटनाएं दिनों दिन सुनाई देती हैं। आज हमारे देश में यानी कितने लाखों युवा जो अपनी सरकारी नौकरी के चक्कर में बाहर महंगी कोचिंगें अटेंड करते हैं, लेकिन एग्जाम की भर्तियां निकल आती हैं, एग्जाम डेट आ जाती है, लेकिन उन्हें ये कंफर्म नहीं है, ये गारंटी नहीं है कि उस डेट में पेपर होगा या नहीं होगा। इस देश में ये तो गारंटी है कि हर 2 किलोमीटर पर शराब का ठेका मिलेगा, हर तारीख में यानी कि हर टाइम पे समय पे चुनाव होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि एग्जाम फिक्स डेट पर ही होगा। हमारे देश का शिक्षा तंत्र ऐसा है कि जो पढ़ाया जाता है वो पेपर में नहीं आता और जो पेपर में आता है वो पढ़ाया नहीं जाता, जिसकी वजह से गरीब तबके के बच्चों को कहीं कर्ज लेकर महंगी कोचिंगें ज्वाइन करनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब पेपर रद्द हो जाए तो सोचिए उनके ऊपर क्या बीतती होगी। इस वजह से आपने सुना होगा एक रिपोर्ट के तहत 2024 से अभी तक यानी कितने हजारों बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो तैयारी कर सरकारी नौकरी करे, जिससे वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके, लेकिन जब ये सपना बनकर रह जाता है तो ऐसे बच्चे अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं और आत्महत्याएं कर लेते हैं। क्या हमारे देश में इन नकल माफियाओं के खिलाफ कोई कठोर कानून नहीं बनाया जा सकता? क्या हमारे देश में अन्य देशों की तरह ये पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता? सोचनीय विषय है। क्या हमारे देश के शिक्षा तंत्र को सुधारा नहीं जा सकता? क्योंकि चाहे वो कोचिंग माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, जो महंगी फीस लेकर अपने संस्थान खोले हुए हैं, इसलिए हमारे देश की शिक्षा तंत्र को सुधारना भी अति आवश्यक है और जो कोचिंग माफिया, नकल माफिया, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई बहुत जरूरी है। आप लोग इस विषय पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर करें और शेयर करें और इस समस्या से निदान हेतु सभी एकजुट होकर आवाज उठाएं।